13 जुलाई से त्रिग्रही योग का निर्माण। मिथुन राशि में सूर्य, बुध और शुक्र की तिकड़ी किन राशियों को देगी अपार धन लाभ? किन राशियों की चमकेगी किस्मत? किन राशियों की होगी बल्ले बल्ले? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन आपको। इस 13 जुलाई को त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है मिथुन राशि वाले जातकों की में। जी हाँ, मिथुन राशि में आपके सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ आ जाएंगे और इन 3 ग्रहों की मौजूदगी मिथुन में त्रिग्रही योग का निर्माण कर रही है। और ये त्रिग्रही योग 12 की 12 राशियों के लिए कितनी शुभता लेकर आ रहे हैं, 12 की 12 राशियों पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है, ये आज हम जानेंगे आचार्य जी से। सबसे पहले त्रिग्रही योग के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, बताइए। देखिए कविता जी, 13 तारीख को जो गोचर हो रहा है शुक्र का, वह संध्या बेला में वह गोचर करके वृषभ राशि से, अपनी प्रिय राशि से निकलकर आ जाएंगे मिथुन में। मिथुन में पहले से ही बुध विराजमान है, बुध की ही यह राशि है, बुध स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं और साथ ही साथ उनके साथ सूर्य की उपस्थिति जो है वह अद्भुत संयोग पहले से ही दे देती है। कहते हैं कि सूर्य बुध हमेशा से आदित्य योग शुभ निर्माण करते हैं और यह व्यापारी और व्यापार के लिए दोनों बहुत प्रभावी रहता है। व्यापार वर्ग के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावी यह योग रहता है और बुध जब स्वग्रही होकर बैठता है तो उसका प्रभाव अलग हो जाता है। अब इसके साथ ही शुक्र भी गोचर करके आ जाएंगे, जो कि भौतिक सुख सुविधाओं की, लग्जरियस लाइफ के या संबंधों के कारक ग्रह को कहें तो यहाँ संबंध को उतना प्रभावी नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि यह सूर्य बुध के साथ आ रहे हैं तो यह प्रोफेशनल लाइफ और व्यापारी जीवन को यह ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अद्भुत संयोग बन रहा है और यह जो संयोग है यह 12 की 12 राशियों के लिए कुछ न कुछ शुभतापूर्ण ही योग देगा, शुभता ही देगा इन 12 राशियों के लिए। कविता जी चलिए अब आइए एक एक करके फटाफट से 12 की 12 राशि के बारे में बात करेंगे, जो कि इस त्रिग्रही योग के निर्माण में जिन्हें सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले चाहिए कि मेष राशि पे कैसा रहेगा उस त्रिग्रही योग का? मेष राशि वालों के लिए यह जो त्रिग्रही योग है यह परिवर्तन को दर्शाता है। किसी न किसी तरीके से कार्य क्षेत्र में, व्यापार में यह परिवर्तन को दर्शाता है। इसी रूप से अगर देखें तो इस त्रिग्रही योग का जो है वह व्यापार की दिशा और व्यापार में भी जो है वह परिवर्तन की स्थिति दर्शाता है कि अगर बहुत दिनों से आप कोई पैतृक व्यापार कर रहे थे, पिता से जुड़ा हुआ व्यापार कर रहे थे, तो कुछ अपना व्यवसाय भी आप प्लान कर सकते हैं। इस तरीके का संयोग दिखाता है। इस त्रिग्रही योग में मेष राशि वालों के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्टर आने वाला है, जो लाभ की स्थिति आने वाली है, वह है आर्थिक स्थिति, क्योंकि इस बीच इनके व्यय बहुत ज़्यादा होंगे। तो यह जो त्रिग्रही योग है एक शॉर्ट समय के लिए, कुछ दिनों के लिए जो निर्माण हो रहा है, यह इनको आर्थिक रूप से कुछ पहलुओं पर मजबूती देता हुआ कविता जी नजर आ रहा है। वृषभ राशि वाले जातकों को कितना लाभ देगा ये त्रिग्रही योग? देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए यह त्रिग्रही योग जो है वह 2 पहलुओं को, एक जगह नकारात्मक, एक जगह सकारात्मक इफेक्ट कर रहा है। उसका एक बहुत मुख्य कारण है कविता जी कि शुक्र अपने घर से निकलकर मिथुन में जा रहा है। तो शुक्र का जब परिवर्तन हो रहा है तो वृषभ राशि वालों के लिए कुछ स्तर पर यह प्रभावित या कहिए कि नकारात्मकता दे देंगे। जैसे कि मुख्य रूप से वृषभ का जो घर है शुक्र का, वह संबंधों भाव पे, आकर्षण भाव पे लिया जाता है। तो इस बीच जो यह त्रिग्रही योग है इनको लाभ तो दे रहा है, लेकिन शुक्र का जो गोचर होने की वजह से तो पर्सनल संबंधों पे अगर देखें तो थोड़ा सा इनको नकारात्मक प्रभाव दे रहा है। लेकिन व्यापार, नौकरी पेशा, नौकरी में पद का बढ़ना, जिम्मेदारियों का बढ़ना और आर्थिक रूप से भी मजबूती को दर्शाता है कविता जी। अब अगर बात करें मिथुन राशि के लिए तो इनके लिए कितनी शुभता है इस त्रिग्रही योग में? देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहें कि इस 2-3 वर्षों में जो सबसे शुभ समय आ रहा है वह इस त्रिग्रही योग के दौरान ही आ रहा है। तो इनके लिए कहिए कि अब तक आप नकारात्मक सुनते सुनते अगर थक गए थे तो अब आप खुश हो जाइए। इस बीच ही इस त्रिग्रही योग के संयोग में ही कुछ बड़ा कार्य करना है, चाहे आप व्यापार में परिवर्तन चाह रहे हैं या नौकरी में कुछ परिवर्तन चाह रहे हैं
नई नौकरी की तरफ बहुत दिनों से झुकाव चल रहा था, इंटरव्यू दे रहे थे, सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो इस बीच ही आप प्रयास करिए कि 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आप अपने जितने मैक्सिमम हो सके अपनी काबिलियत को नापिए और अटेम्प्ट करिए, आपके लिए शुभता देगा। तो पहली चीज़ कि मिथुन राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र के लिए शुभता है, व्यापार के लिए शुभता है। हाँ, थोड़ा सा शुक्र के आ जाने से और शुक्र जो परिवर्तन ले रहे हैं, अगर उस समय की गोचर स्थिति को देखें तो नकारात्मक डिग्री में आ जाते हैं, तो डिग्रियां कम होने की वजह से, प्रभाव युति कम होने की वजह से, तो संबंधों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव दे देंगे कविता जी। चलिए, अब तक हमने मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले के जातकों के बारे में बात की। आगे बढ़ते ही जान लेते कर्क राशि के लिए क्या कुछ है। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए कविता जी मिला जुला प्रभाव रहेगा, लेकिन कर्क राशि क्योंकि चंद्रमा की प्रधान राशि है और शुक्र चंद्र दोनों ही आकर्षण और शारीरिक भाव के कारक हैं, तो इस बीच अगर कहीं से भी नोकझोंक संबंधों में चल रही थी या कुछ डाउट एक दूसरे के संबंधों को लेकर था या दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति कुछ शंका इत्यादि थी, तो वह दूर होती नजर आएगी और संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी, लाभ इसका दिखेगा। लेकिन इसके साथ ही सूर्य बुध एक साथ होने की वजह से शुक्र की थोड़ा सा इनके जीवन में जो फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी थी, अभी तक स्थिरता नहीं आ रही थी, वह भी सुधार होते हुए दिखाई दे रही है कविता जी। सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए अद्भुत समय है यह जो त्रिग्रही योग बन रहा है, सूर्य की ही प्रभावशाली राशि है ये, पूर्णतया सूर्य के प्रभाव में रहती है, स्थिर राशि है और सूर्य बुध एक साथ शुक्र तीनों ग्रह जो हैं त्रिग्रही योग निर्माण कर रहे हैं, तो इनके जीवन में सुख सुविधाओं और सुख सुविधाओं से जुड़े हुए इस बीच आप मकान वाहन इत्यादि से जुड़ा हुआ निर्णय ले सकते हैं, नए वाहन खरीद सकते हैं, मकान का भी योग दिखाता है। इसके साथ ही संबंधों में सुधार और संबंधों में स्नेह का बढ़ना यह पूर्ण रूप से दर्शाता है और सिंह राशि वालों के लिए इस त्रिग्रही योग में ही कुछ पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की वृद्धि को भी दर्शाता है कविता जी। चलिए, अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए क्या कुछ है इस त्रिग्रही योग में। कन्या राशि वालों के लिए विशेष करके यह त्रिग्रही योग मिथुन में है और कन्या राशि भी जो है पृथ्वी तत्व की राशि आती है, बुध के ही प्रभाव में जीने वाली राशि आती है, तो कन्या राशि वालों के लिए भी शुभता मिलता हुआ नजर आ रहा है। दो विषयों में, पहला कि व्यापारिक दृष्टिकोण से जो आप उलझे हुए थे, परेशान थे, वहां पर आपको शुभता मिल रही है और साथ ही साथ आपको बता दें कि संबंधों में बहुत दिनों से उतार चढ़ाव चल रहा था, तो इस बीच इस त्रिग्रही योग के लिए, जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि अमृत काल बहुत कम होता है, समय कम मिलता है, तो इस कुछ समय के लिए ही जो शुभता मिल रही है आपको, उसको कैश करिए और अपने संबंधों के भी कष्ट को आप दूर करिए कविता जी। चलिए, अब आगे बढ़ते जान लेते हैं तुला राशि वालों के लिए इस योग में क्या कुछ है। देखिए, तुला राशि वालों के लिए मिश्रित प्रभाव लेकर आ रहे हैं, लेकिन कुछ विषयों पे यह शुभता भी दे रहे हैं। तुला राशि शुक्र की ही राशि है। तुला राशि जो विशेष करके है वह वेल्थ और लग्जीरियस प्रभाव दिखाता है शुक्र इनके घर में, तो शुक्र एक साथ है सूर्य और बुध के, तो कहीं ना कहीं से इनको लाभ इत्यादि मिलता हुआ नजर आ रहा है, व्यापार में लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, स्वास्थ्य में लाभ मिलता हुआ इस बीच नजर आ रहा है और इसके साथ ही तुला राशि वालों के लिए यह त्रिग्रही योग विशेष करके आपको बता दें कि अगर इस बीच कोई निर्णय आप लेते हैं अपने जीवन के लग्जीरियस सेगमेंट को लेकर, अगर आप गाड़ी का परिवर्तन चाह रहे हैं या मकान की तरफ झुकाव है, तो वह निर्णय आपका सही साबित होगा अगर इस बीच आप लेते हैं कविता जी। और वृश्चिक राशि वालों को कितनी राहत मिलेगी इस त्रिग्रही योग में। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस त्रिग्रही योग में बहुत छोटे समय में मानसिक पीड़ा से मुक्ति मिलती हुई नजर आ रही है, स्वास्थ्य पीड़ा से मुक्ति मिलती हुई नजर आ रही है, तो दोनों तरीके से इनको यह त्रिग्रही योग शुभता दे रहा है और इस त्रिग्रही योग में इस छोटे समय में कुछ ऐसा आर्थिक मूवमेंट हो जो इनको आर्थिक रूप से थोड़ा सा मजबूती दे दे, जिससे कि आने वाले समय में जो कष्टकारी समय इनके जीवन में होने वाला है उससे यह आसानी से लड़ पाएंगे। इतनी शक्ति यह त्रिग्रही योग देकर जाएगा कविता। अगर बात करें आचार्य जी धनु राशि वालों के लिए, तो इनके लिए क्या कुछ है। धनु राशि वालों के लिए देखिए, जो प्रभाव है शुक्र आ जाता है बुध के घर में, तो वाणी भाव से प्रबलता देकर या एकदम से अस्पष्टवादिता देकर संबंधों में तो थोड़ा सा तनाव या दूरी बना दे रहा है, लेकिन धनु राशि वालों के लिए यहाँ पर एक शुभता दे रहा है कि उनके कार्यस्थल पर जो तनाव चल रहा था, विशेष करके अपोजिट सेक्स के प्रति जो तनाव चल रहा था, वह दूर होता हुआ नजर आएगा और उनका सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा कविता जी। चलिए, अब तक हमने बात की धनु राशि के बारे में, आगे बढ़ते हैं शनि की राशि लेते हैं। अब हम मकर राशि के बारे में जानेंगे कि त्रिग्रही योग में मकर राशि के लिए कितनी खुशियां हैं।
मकर राशि वालों के लिए अगर हम बात करते हैं तो मकर राशि जो है वह शनि प्रधान राशि है और मकर राशि वालों के लिए यह जो त्रिग्रही योग है सूर्य बुध और शुक्र देखिए, शुक्र का शनि से मित्रवत संबंध रहता है और शुक्र का राहु से भी अच्छा संबंध रहता है। ये दोनों ही लग्जीरियस भाव के कारक हैं। तो इस बीच इस त्रिग्रही योग में कविता जी, अगर ये लोग विदेश से जुड़ा हुआ कुछ कार्य कर रहे हैं या विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, विदेश के लिए प्रयास कर रहे थे और रुकावट आ रही थी, तो इस त्रिग्रही योग के दौरान वहां पर सफलता मिल सकती है और विदेश योग का पूर्णतया प्रभाव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कविता जी, शनि की अगली राशि कुंभ के लिए क्या कुछ है? कुंभ के लिए कविता जी 2 विषयों पर यह शुभता दे रहे हैं। पहला कि थोड़ा सा इस त्रिग्रही योग में संबंधों भाव पर जो है वह संबंध भाव पे जो तनाव बढ़ रहा था वहाँ पर स्थिरता देकर वहाँ पर थोड़ा सा आपको बचा रहे हैं। इसके साथ ही आर्थिक रूप से आपको जो व्यर्थ के खर्चे हुए हैं उनमें थोड़ा सा कंट्रोल करके आपको आर्थिक मजबूती देते हुए भी नजर आ रहे हैं इस त्रिग्रही योग के संयोग के मौके पर। चलिए आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं अब अपनी आखिरी राशि मीन राशि के बारे में। मीन राशि वालों के लिए यह जो त्रिग्रही संयोग है यह मिश्रित प्रभाव लेकर आ रहा है। विशेष करके कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा तनाव देगा। आपके सहयोगी सहकर्मी आपसे थोड़ा सा ईर्ष्यालु प्रवृत्ति रखेंगे। शुक्र का जो प्रभाव है वह दर्शाएगा, लेकिन सूर्य बुध की युति जो है वह दर्शाती है कि इस बीच अगर आप नौकरी इत्यादि के लिए प्रयास करते, कोई एग्जाम अगर इस बीच है इन तिथियों में या कहीं इंटरव्यू इत्यादि आपका है, तो वहाँ सिलेक्शन की 100% गारंटी यह त्रिग्रही संयोग शुभतापूर्ण देता है। कविता जी, चलिए तो ये आज हमने आचार्य जी से जाना कि त्रिग्रही योग का असर 12 की 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा और क्या कुछ लेकर आ रहा है राशियों के लिए। इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।